मैं कलकत्ते में एक मित्र के घर मेहमान होता था। उनके पास सबसे बढ़िया कोठी है कलकत्ते में, ठीक कहना चाहिए, अब नहीं। अब एक दूसरी कोठी खड़ी हो गई, पड़ोस में ही खड़ी हो गई। जब मैं उनके घर मेहमान होता था तो वो हमेशा अपने मकान में मुझे ले जाते। कई बार दिखा चुके थे मगर फिर दिखाते। उनका रस खत्म नहीं होता था। स्विमिंग पूल, बगीचा सब दिखाते। उनकी आदत थी, ये मान के मैं जब भी वो दिखाते फिर इस तरह उत्सुकता लेता जैसे कभी नहीं देखा है। मगर आखिरी बार जब उनके घर गया तो उन्होंने मकान न दिखाया। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्या ये आदमी बदल गया? मैंने पूछा कि क्या मामला है, मकान नहीं दिखलाइएगा? कहने लगे क्या खाक दिखलाएं, क्या हुआ? देखते नहीं कि बगल में एक बड़ा मकान खड़ा हो गया। जब तक इससे बड़ी कोठी न कर लूं तब तक अब चैन नहीं। अब क्या दिखाना है? इनका मकान वैसी का वैसा है, क्योंकि बगल का मकान इनके मकान में कुछ फर्क नहीं किया है। इनका मकान ठीक उतना ही सुंदर है जैसा था, लेकिन बगल में एक मकान खड़ा हो गया। बड़ी लकीर किसी ने खींच दी, इनकी लकीर छोटी हो गई बिना छुए। किसी ने छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया, मगर बगल में एक लकीर खड़ी हो गई। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि कुछ समझाइए इनको, न सोते हैं न चैन, इनकी छाती पे बोझ हो गया है वो बगल का मकान। बगल के मकान वाले को शायद पता भी ना हो कि कोई जला भुंजा जा रहा है, कि कोई मरा जा रहा है। मगर इस आदमी ने अपने भीतर एक बीज बो लिया। ये उस मकान से नहीं आया है, क्योंकि इसकी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं, इसकी पत्नी भी वही है, इसे कोई तकलीफ नहीं है। मकान से नहीं आया है, इसके अपने भीतर के मन का रोग है। एक ईर्ष्या जगी, अहंकार को चोट लगी है। मैंने उनसे कहा कि मैं सदा जानता था कभी न कभी ये झंझट होगी। आप अपने मन में अपने मकान का इतना रस लेते कि कोई भी मकान अगर खड़ा हो गया तो आप जी ना सकोगे। क्योंकि सदा आपको देख के मुझे ऐसा लगा ये मकान आपके लिए नहीं है, आप मकान के लिए हो। आप मालिक नहीं हो, ये मकान मालिक है। आप वस्तु को अपना सब संभाल दिए, दे दिए वस्तुओं को, आप गुलाम हो गए। मुझे डर था कि कभी न कभी ये होगा, कोई मकान बड़ा बगल में खड़ा हो जाएगा तो तुम न झेल पाओगे। वो रुग्ण रहने लगे जब से वो मकान बन गया। मन में सारा खेल है। यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मसरत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। कैसी मन की व्याख्या है, कैसे तुम देखते हो, कैसे तुम सोचते हो, कैसी तुम व्याख्या करते हो जीवन की, सब उस पर निर्भर है। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है, मन उनका प्रधान है। यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है, वैसे ही जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। अगर तुम दुखी हो तो अपने को कारण जानना, अगर सुखी हो तो अपने को कारण जानना। अपने से बाहर कारण को मत ले जाना, वही धोखा है। इसको ही मैं धार्मिक क्रांति कहता हूं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे कारणों को अपने भीतर देख लिया, वो व्यक्ति धार्मिक हो गया। क्योंकि अब उसके हाथ में है बात। अब दुखी होना हो तो तुम जानते हो कौन से बीज बोने, सुखी होना हो तो जानते हो कौन से बीज बोने। अब कोई मजबूरी न रही। फिर अगर दुख में ही मजा लेना हो तो मजे से बीज बो, कोई बाधा नहीं डाल सकता। लेकिन एक बात फिर तुम न कर सकोगे कि दुख के तो बीज बो और रोना भी रो कि मैं दुखी क्यों। अपने ही हाथ से जहर पियो और फिर रो कि मैं मर क्यों रहा हूं। मरना हो मजे से जहर पियो, जीना हो मत पियो। तुम्हारे हाथ है, तुम्हारी प्याली है, तुम्हारा जहर है, और तुम्ही को जीना या मरना है। उसने मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में बनाए रखते उनका वैर शांत नहीं होता। उसने दूसरे पर
जिनका सारा जोर है, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो दूसरे पर नजर रखते हैं। बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्णकाश्यप, वो निश्चित ही पूर्ण हो गया था, इसलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते हैं। फिर एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू पूर्ण सच में ही हो गया, अब मेरे साथ साथ डोलने की कोई जरूरत ना रही, अब तू जा, अब तू गांव गांव नगर नगर घूम और डोल, मेरी खबर ले जा, मेरे पास तूने जो पाया है उसे लुटा। पूर्ण ने कहा भगवान किस दिशा में जाऊं? आप इशारा कर दे। बुद्ध ने कहा तू खुद ही चुन ले, अब तू खुद ही समर्थ है, अब मेरे इशारे की भी कोई जरूरत न रही। तो पूर्ण ने कहा कि जाऊंगा। सूखा नाम का एक इलाका था बिहार में, वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा तू खतरा मोल ले रहा है, वो जगह भली नहीं, लोग सज्जन नहीं, लोग बड़े दुष्ट हैं और लोग सताने में रस लेते हैं, लोग तुझे परेशान करेंगे। इन पीत वस्त्रों में उन्होंने भिक्षु कभी देखा नहीं, वो बड़े जंगली हैं, तू वहां मत जा। पर पूर्ण ने कहा इसलिए तो उनको मेरी जरूरत है, किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वे जंगली रहें, कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए? मुझे जाना होगा, आज्ञा दे। बुद्ध ने कहा जा, मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दे। पहला, अगर वे तुझे गालियां दे, अपमान करें तो तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा ये भी आप मुझसे पूछते हैं क्या होगा? आप भली भांति जानते कि मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में यह भाव उठेगा कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते, मारते नहीं, मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा ठीक, मगर अगर मारने ही लगे तो तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा आप पूछते, आप भली भांति जानते कि पूर्ण प्रसन्न होगा कि धन्य भाग कि मारते हैं, मार ही नहीं डालते, मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा आखिरी सवाल पूर्ण, अगर मार ही डाले तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा आप और पूछते, आपको भली भांति मालूम है कि जब मैं मर रहा हूंगा तो मेरे मन में होगा धन्य भाग, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा अब तू जा, अब तुझे जहां जाना है तू जा, अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता, अब तुझे कोई मार नहीं सकता, अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो तुझे गाली ना देंगे, गाली तो वो देंगे, लेकिन तुझे अपनी कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वो तुझे मारेंगे नहीं, मारेंगे, लेकिन तुझे अब कोई मार नहीं सकता। और कौन जाने कोई तुझे मार भी डाले, लेकिन अब तू अमृत है, अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। सारा खेल मन का है।